Dear students, welcome to my online YouTube channel डॉक्टर समकारिया फिजिक्स टीचिंग एंड काउंसलिंग। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि किसी भी फिजिक्स या इंजीनियरिंग के कोर्स में यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, जो पहला हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे रियल नंबर सिस्टम है वो हमारे नंबर सिस्टम को कंप्लीट नहीं करते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स की जरूरत भी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक सिंपल इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए एक्स जिसको आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करो और आपको -1 आए। तो बच्चों, ऐसा नंबर ना तो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो, सेम पॉजिटिव को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पॉजिटिव आएगा। और एक्स ना ही नेगेटिव नंबर हो सकता है, क्योंकि जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपके पास पॉजिटिव ही आता है। सो इट मींस जो आपकी ये रियल नंबर लाइन है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इस पूरी नंबर लाइन में कोई भी ऐसा नंबर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 नहीं है। सो इट मींस इट इज इम्पॉसिबल टू हैव दिस नंबर ऑन दिस नंबर लाइन। तो हम ये मानते हैं कि ऐसा नंबर इम्पॉसिबल है। अब बच्चों, इसी इक्वेशन को आप सेम सॉल्यूशन इसका आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, because this is a quadratic equation and you know that roots of any quadratic equation is given by x is equal to plus minus b, sorry, not plus minus b, it is minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 times a. If you have a quadratic equation, general quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. तो बच्चों, अब आप इस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करोगे तो हमारा b 0 है, we have b is equal to 0. तो when we put the value of a and c, we will find x is equal to plus minus square root of -4/2 and this is equal to plus minus square root of -1. बच्चों, यही वो स्क्वायर रूट -1 का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ जो -1 है दैट इज कंसीडर्ड एज इम्पॉसिबल नंबर फॉर अबाउट 2000 ईयर्स। 2000 साल तक जो मैथमेटिशियन थे उनको कोई इसका सोल्यूशन नहीं था कि जो स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस टर्म आती थी तो वो उसको इम्पॉसिबल मान लेते थे। तो अगर हम इसी इक्वेशन को बच्चों ग्राफिकली भी सोल्व करें तो देन वी विल कंक्लूड द सेम थिंग। ग्राफिकली भी आप देखिए, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं x y। x को आप 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1 आएगी। x को आप 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू 2 आएगी। x को आप -1 पुट कीजिए, y की वैल्यू 2 आएगी। x को आप 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 5 आएगी। x को आप -2 पुट कीजिए, y की वैल्यू 5 आएगी। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर इज 4, 4 plus 1 is 5. So when x is equal to 2, y is equal to 5. Similarly, when x is equal to -2 square is also 4. So it is again 4 plus 1 is equal to 5. तो बच्चों, जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो जो इसकी x की मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 और x की मिनिमम वैल्यू में y की वैल्यू है 1। तो x 0 और y एक्सिस आपको पता है x 0 होता है, तो दिस इज x 0 एंड y 1। तो बच्चों देखा जाए तो y जो है x की सेम पॉजिटिव और नेगेटिव जब उसका वैल्यू है तो y की वैल्यू सेम रह रही है। तो ये आपका जो ग्राफ आएगा ये सिमेट्रिकल आएगा ऐसे करके। तो दिस टाइप ऑफ प्लॉट यू विल गेट। इसको बच्चों आप अपने ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि ये कर्व किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस नहीं करता। अगर ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस नहीं करता सो इट मींस दैट कि दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो सेम चीज जो हमने अलजेब्रिकली प्रूव की थी, ग्राफिकली भी हम उसी चीज को प्रूव कर पा रहे हैं
कि दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों this has no solution, or this is because x is equal to square root minus 1 is not possible number। तो बच्चों काफी टाइम तक जो स्क्वायर रूट माइनस 1 था वो मैथमेटिशियन उसको इम्पॉसिबल ही कंसीडर करते रहे, बट राउंड अबाउट 16th सेंचुरी जो इटली के मैथमेटिशियन थे वो एक दूसरे को चैलेंज करते थे बाय ड्यूल। ड्यूल मींस द्वंद्व युद्ध, जैसे हमारे महाभारत में द्वंद्व युद्ध होता था, जैसे भीमसेन जी ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था, कर्ण ने अर्जुन को ललकारा था, वैसे ही जो मैथमेटिशियन थे वो एक दूसरे को चैलेंज करते थे कि आइए और आप मेरे से अच्छे मैथमेटिशियन हैं प्रूफ कीजिए, और वहां से वो मनी को अर्न करते थे। तो बच्चों एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन जो था इटली का, उनका नाम था कार्डन। कार्डन ने क्या किया, तो कार्डन था जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसने एक क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी फार्मूला डेवलप किया था कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उनके लिए भी एक जनरल फार्मूला था, और जो कार्डन का फार्मूला था फॉर ए जनरल क्यूबिक इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ d बाय 2 प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस c क्यूब बाय 27 प्लस क्यूब रूट d बाय 2 माइनस d स्क्वायर बाय 4 प्लस c क्यूब बाय 27। दिस इज फॉर क्यूब इक्वेशन। अगर कोई आपकी क्यूब इक्वेशन इस फॉर्म की है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द जनरल फार्मूला जो कार्डन ने दिया था। तो बच्चों कार्डन का जो जनरल फार्मूला था, कार्डन फाइंड दैट जो इसका फार्मूला था जे फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ c एंड d ये फार्मूला ब्रेक हो रहा था। वो उसके लिए आप एक सिंपल इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, कंसीडर सिंपल इक्वेशन। और मतलब यही इक्वेशन है अभी जो मैं लिखूंगा जिससे हमें एक नया नंबर सिस्टम मिला था। रियल नंबर सिस्टम के अलावा भी कोई दूसरा नंबर सिस्टम होता है, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन जो अभी मैं लिखूंगा जिससे वो नंबर सिस्टम का ओरिजिन हुआ था, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू 15x प्लस 4। तो बच्चों जब आप इस इक्वेशन को पुट करो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालोगे बाय यूजिंग कार्डन फार्मूला, तो यू विल फाइंड x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब इस केस में मेरा d4 है और जो c है वो 15 है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली c और d की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो x विल बी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 121, आप करके देखिए इतना ही आएगा, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 121। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग कार्डन फार्मूला। अब बच्चों सेम प्रॉब्लम जो हमारे स्क्वायर रूट माइनस 1 की थी वो इस इक्वेशन में भी डेवलप हो गई है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 121, अगर हम 121 का स्क्वायर रूट 11 ले तो फिर भी स्क्वायर रूट में माइनस 1 रह जाता है। सो कार्डन वाज स्ट्रक, कार्डन फंस गया कि अब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को कैसे सोल्व किया जाए। तो कार्डन फार्मूला जो था, कार्डन को ये पता था कि जो उसका फार्मूला, जो उसकी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन है, एक रियल सॉल्यूशन उसका है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे हमने ग्राफिकली बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपका था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा था। पर बच्चों अगर आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करो तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो किसी एक पॉइंट पे उसका जो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे वो जरूर एक्स एक्सिस को टच करता है। तो इसका मतलब एवरी क्यूबिक इक्वेशन मस्ट हैव वन रियल सॉल्यूशन। अगर उसका एक रियल सॉल्यूशन था तो फिर वो तो स्क्वायर रूट टर्म जो थी दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो कार्डन को पता था कि वो एक ऐसी इक्वेशन को सोल्व कर रहा है जिसका एक सॉल्यूशन है, बट ही डू नॉट नो व्हाट टू डू विद स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो कार्डन जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को सोल्व नहीं कर पाया। तो फिर उसके लिए जो था ये बच्चों फार्मूला जो था, ये नेक्स्ट मैथमेटिशियन जो था बोम्बिली, उसने इसको सोल्व किया। तो बच्चों यहां तक आज मैं आपको टीच करूंगा। अब बोम्बिली ने कार्डन्स के पजल को कैसे सोल्व किया दैट आई विल टीच इन नेक्स्ट लेक्चर। इतना आप इसको समझिए जो मैंने पढ़ाया है, कि बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इसको शुरू से पढ़ोगे कि कैसे कैसे एक नया नंबर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, सो आपको एक इसमें इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा। सो फ्रॉम हियर I will start my next lecture where Cardan was unable to solve his formula, और
कैसे फिर उसका एक कार्डन का ही स्टूडेंट था बोम्बिली ने कैसे अपने जो था उसको सोल्व किया, दैट आई विल टीच इन नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, प्लीज like and subscribe my channel so that maximum students can benefit from it. So work hard. So we will meet in our next lecture. Till then, goodbye.